अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घूमते फिरते पेज में इस वक्त हम बात करेंगे दुआ ज़रा केस के हवाले से। क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था। इस वक्त मैं आपको अपडेट दूं कि तहरीरी फ़ैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था वो आज सुबह मुझे मेरे सीनियर रिपोर्टर जो शाहिद हुसैन साहब की जानिब से ये खबर आई उनके वीलॉग पे कि तहरीरी फ़ैसला आ चुका है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहिद हुसैन साहब। शाहिद हुसैन साहब से पूछते हैं क्या कहेंगे। शायद तहरीरी फ़ैसला आ चुका है तो आप तहरीरी फ़ैसले के हवाले से क्या कहेंगे। आप सुबह जो है वो अपडेट भी है मुकम्मल, इसमें कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे, आपको इस बारे में पूरा पता भी है, तो आप बताएं कि तहरीरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या है और क्या इसमें जो है वो क्या क्या। अब वालिदैन के हवाले से भी हम दूसरा सवाल करेंगे, पहले हमें तहरीरी फ़ैसले के हवाले से थोड़ा बताएं। जी कादर भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे दुआ ज़हरा के केस के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फ़ैसला आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ों से जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो तीन जो मरकज़ी नुकात थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और तहरीरी हुक्मनामा जिस तरह सामने आया और उसमें अदालत ने करार दिया है कि मेहदी अली काज़मी साहब को जो मेडिकल सर्टिफिकेट या उसके बाद फिर उम्र के तयन से मुतालिक जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें जो रुकावट कायम की गई है उसमें उनका कानूनी हक़ है कि वो किसी भी फोरम पर जाकर चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसमें भी करार दिया है कि मेहदी अली काज़मी साहब के को पूरा कानून जो है उनको हक़ देता है कि वो कहीं भी जाएँ और जो मुतल्लिका फोरम है उनसे रजू करें और रजू कर भी सकते हैं। और तीसरी जो ख़ास बात थी इस हुक्मनामे में कि चूँकि मुख्तलिफ फोरम के ऊपर जो वो सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा था उसको जवाज़ बनाने के बाद जो है पुलिस ने मुकदमा सी क्लास कर दिया था। उसके बाद फिर सेक्रेटरी सेहत ने भी जो है वो इनकार कर दिया था कि जो उम्र के तयन से मुतालिक जो सर्टिफिकेट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि मेडिकल बोर्ड बनाने से इनकार कर दिया था मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जो जिब्रान नासिर ने जब दरख्वास्त दी थी। तो उसके बाद फिर अदालत ने वो रुकावट भी ख़त्म कर दी कि सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो रुकावट नहीं बनेगी, यानी कि जो कानूनी फोरम है उनसे जाकर वो रजू कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब ये सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा उम्र के तयन से मुतालिक सामने आया था तो उस वक्त से लेके अब तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने तक एतराज़ात जो थे मेहदी अली काज़मी साहब के वो सामने आ रहे थे। उनके वकील की जानिब से भी 12 ये एतराज़ात किए गए कि DNA कराया जाए, DNA से उम्र के सही तयन से मुतालिक जो चीज़ें हक़ाइक़ जो वो सब चीज़ें सामने आएंगी। इस तरह तो अंदाज़ों की बुनियाद के ऊपर तो नहीं किया जा सकता कि किसी की उम्र का तयन जो महज अंदाज़ों की बुनियाद के ऊपर या एक्सरे या उसके बाद ओसिफिकेशन टेस्ट के बाद जो है उम्र का तयन किया जाए और उसके बाद फिर मामले को वहीं ख़त्म कर दिया जाए, या फिर बच्ची की जो एक स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट की रोशनी में जो है वो मामला ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब अदालत ने गुज़श्ता रोज़ जिस तरह रिमार्क्स दिए, बहुत सारे आपको पता है कि केसेस ऐसे होते हैं कि अदालत सवालात भी पूछती है केस को समझने के लिए और रिमार्क्स भी देती है कि यूँ नहीं तो ऐसा कैसा होगा। तो उस हवाले से अदालत ने ज़रूर रिमार्क्स भी दिए, ज़रूर बातें की, लेकिन वो सारी चीज़ें अदालत का जो हुक्मनामा है जिसमें जैसे सजाद अली शाह साहब ने ख़ुद वो तहरीर किया हुक्मनामा, उसमें वो सारी बातें नहीं हैं जिसकी बेस पर या जिसको जो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जवाज़ बनाकर जो वो पेश कर रहे थे कि देखें आज हक़ और सच की फतह हो गई और मेहदी अली काज़मी साहब जो केस हार गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखें ज़हीर को बेगुनाह करार दे दिया या इस शादी को जायज़ करार दे दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अदालत ने सवालात किए, जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो केस पढ़ कर आए थे, वो सारी बातें देख कर आए थे, फाइल भी उनको पता है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह 2-2.5 महीने से मामला जो चल रहा है वो सारा वो देख भी रहे हैं और उनको पता भी है, इसी माशरे में रहते हैं। चूँकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फोरम एक अलग फोरम है, हाई कोर्ट या दीगर जो ट्रायल कोर्ट के जो केसेस हैं उनमें एक अलग फोरम होता है। तो ज़ाहिर है वो अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि दीगर जो फोरम है उन फोरम से रजू किया जाए। उसके बाद फिर अगर इस फोरम किसी भी फोरम पर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर जो है उस आखिरी जो ऑप्शन होगा वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन चूंकि सिंध हाई कोर्ट की हुक्मनामे के बाद कोई इदारा यानी कि दुआ ज़हरा के केस में सही मानों में काम नहीं कर रहा था, तो ये अच्छा फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। और मेहदी अली काज़मी साहब के सामने आपको पता है कि वो पेशकश भी की गई कि आपकी अगर मुलाकात करा दी जाए तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, बच्ची अगर आपके पास नहीं आती। तो उन्होंने जो चीज़ें थी उन्होंने उनका कहना था कि वो कानून के मुताबिक उनके पास जो भी ऑप्शन है
वो सारे इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने इस्तेमाल किए और अदालत ने उनको तवील तरीन उनके दलाइल हुए, कोर्ट रूम में भी सुना और चैम्बर में भी जो जितने भी खदशात तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे अदालत ने दूर किए। और आपके सामने नतीजा है कि अब जो रुकावट थी वो ख़त्म हो गई। एक तरह से अगर एक मरहला जो था उसमें मेहदी अली काज़मी साहब केस जीत चुके हैं, यानी कि एक मामले में जो रुकावट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगले मरहले हैं, ऑप्शन खुले हैं और वो अदालत से रजू भी करेंगे और अपने जो कानूनी उनको राइट्स मिले हुए हैं उसका वो फ़ायदा भी उठाएंगे। जी शायद क्या कहेंगे अब आपने जो तहरीरी फैसला बताया, अब आइनी हक जो वालिदैन का है वो क्या है, अब आइनी रास्ता क्या वालिदैन के पास अब कौन सा बचा है, अब क्या वालिदैन जो है वो, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, आपको पता भी है कि कल जो हमने बात इस पर डिटेल की, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमने डिटेल भी बात की, लेकिन क्या कहेंगे आगे आइनी रास्ता जो है वालिदैन के लिए अब क्या बचा है, क्या आइनी रास्ते पे वो अब क्या करने जा रहे हैं, इस पर बताएं। देखिए कादर भाई, कल भी मैं आपको बार बार बता रहा था कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा आने के बाद मामला ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़की को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी है और उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा। बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर रहे थे, परसेप्शन कायम हो गया था और बहुत सारे लोग जो है वो अब ये कह रहे थे कि सारे रास्ते बंद हो गए। कोई रास्ता बंद नहीं हुआ। मेहदी अली काज़मी साहब के पास अब जो सबसे बड़ा और अहम इशू ये है कि वो सेक्रेटरी सेहत के पास दोबारा से जो मेडिकल रिपोर्ट थी उम्र के तयन के हवाले से रजू करेंगे, दरख्वास्त देंगे कि देखें अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आ गया है और उसके बाद फिर अब दोबारा से दुआ ज़हरा का जो उम्र के तयन के लिए एक मुकम्मल यानी कि 5 रुकनी जिस मेडिकल बोर्ड होता है वो एक शफाफ और एक बाकिरदार या ईमानदार और अच्छे मेडिकल जो ऑफिसर हों या डॉक्टर्स हों उन पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। उसके बाद फिर DNA और दीगर जो कानूनी चीज़ें हैं जिसमें उम्र का ठीक तरह से तयन किया जा सकता है वो बनाया जाए। और उसके बाद फिर एक और जो बड़ी और ख़ास चीज़ होगी, जो पुलिस ने C क्लास रिपोर्ट पेश की गई है, पुलिस ने हाई कोर्ट के हुक्मनामे को जवाब बनाया है। अब हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो वाली रुकावट भी ख़त्म हो गई है। कल यानी कि 25 जून को जब आप सब हम वहाँ अदालत में होंगे और उस वक्त चीज़ें होंगी कि जो पुलिस ने पुलिस फाइल तो दे दी है, प्रोसिक्यूशन बड़ी रुकावट बन रही थी, लेकिन अब वहाँ वो रास्ता भी खुल गया है कि वहाँ खुल के दलाल दिए जा सकते हैं कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्मनामे को मामला ख़त्म कर दिया है कि उसको वो रुकावट नहीं बनेगा। अब जो कानूनी नुकात हैं कि यानी कि एक टीनेजर यानी कि कम उम्र अगर कोई बच्चा होता है तो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर ही नहीं सकता। ये हमारे कानून की किताबों में दर्ज है, हमारी आइन की किताबों में सूबाई और वफाकी जो कवानीन हैं उसके उस तनाजुर में ये बात दर्ज है कि कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स जो है वो कम उम्र जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो हाई कोर्ट में भी और उसके बाद हाई कोर्ट के बाद आपको पता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो थी, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन, उन्होंने इसी बात को जवाब बनाया था और यही चीज़ थी कि जिसमें पुलिस फाइल उनको नहीं दी जा रही थी, रुकावट कायम की जा रही थी। अब कल जब दलाइल होंगे तो आप खुद देखिएगा अब सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका होगा। दलाइल देने का तरीक़ाकार और उसके बाद फिर जो पुलिस की कारकर्दगी है उसको मज़ीद बेनकाब किया जाएगा अदालत के अंदर कि देखिए पुलिस ने सिरे से तफ्तीश ही नहीं की, तहकीकात ही नहीं की, लड़की के बयान को लेकर जो है वो उसको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी गई। तो ये कौन से कानून, कौन सा माशरा, कौन सा जो है वो तरीका जो है वो इस तरह की इजाज़त दे सकता है? इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये चीज़ें बड़ी अहम हो गई हैं। और उसके बाद फिर अगला जो है वो अगर ये सेक्रेटरी सेहत जो है वो अगर ये मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं देते तो एक बाकायदा तौर पर आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी, सिंध हाई कोर्ट में ही दायर की जाएगी, क्योंकि मामला सिंध हाई कोर्ट में अगवा यहाँ से हुआ, बच्ची यहाँ से गई और उसके बाद फिर तमाम वो पहलू जिसमें ज़हीर का जो 161 का बयान है उसमें मज़ीद तजादात हैं और उसके बाद फिर लड़की का यहाँ से जाके लाहौर में जाना और उसके बाद फिर बयान देना कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें और कच्चा चटा खुल रहा है। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं और बहुत सारी आ चुकी हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम माशरती साफ़ती असूलों के पेश नज़र हम रिपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं अंदाज़ों की बुनियाद पर चीज़ें हम रिपोर्ट नहीं कर रहे और केस ख़राब हो जाएगा इसलिए भी हम बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें जो अदालत में जाएंगी आगे क्या होने वाला है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हम कहते हैं कि हम लोगों की तरह क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं रहेंगे कि ये चीज़ हमारे पास ये आ गई, हमारी बात ये सच्ची हो गई, ये झूठी हो गई। जो कुछ अदालत में होगा, मैं बार बार कल भी चीख रहा था, जिन लोगों से मेरी बात हुई उनको मैं बार बार ये कहता रहा कि अदालत ने ये फैसला दिया है और ये चीज़ें आने वाली हैं और ये आएंगी। और अंदाज़ों की बुनियाद पर या एक अजम्पशन या एक परसेप्शन की बुनियाद पर मैंने कोई बात नहीं की। और आज भी मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेहदी अली काज़मी साहब की इंशाल्लाह उनकी जीत होगी और उनके हक़ में फ़ैसला आएगा और कोई भी जो है कल को इस बेस पर जो वो अपने हक़ में फ़ैसला नहीं ले सकेगा कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो जाकर फैसला कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स में अपनी बात ज़रूर की है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद अपने उनको राइट्स होते हैं
लेकिन ये बात कही नहीं की कि अगर उम्र कम है और उसके बाद फिर पुलिस भी तफ्तीश नहीं करेगी। सिंध हाई कोर्ट भी अपने अंदाजे की बुनियाद पर या लड़की के बयान के मुताबिक या बयान के ऊपर ही जो है उसको ज़िंदगी गुजारने का इजाज़त दे देगी, और उसके बाद फिर उसके बाद अंदाजे की बुनियाद पर मेडिकल बोर्ड बनाकर या उसके बाद फिर एक ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर जो है उसको उम्र ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त मिल जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो बहरहाल ऐसा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। आप और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो साफ़ और शफाफ तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि केस हाथ में है और कभी बिगड़ेगा नहीं और हक और सच की फतह होगी और हम सब इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब थे। शाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें जो है हमेशा की तरह जो हमें अपडेट किया। शाहिद हुसैन साहब खुद जो है वो सीनियर रिपोर्टर भी हैं, बोल न्यूज़ से वाबस्ता भी हैं और अच्छी जो है वो रिपोर्टिंग भी करते हैं। उनको ज़्यादा इस मामला में पता है क्योंकि कोर्ट के मामला थे कि उसको ज़्यादा जो है उनकी नज़रें भी हैं, क्योंकि दुआ ज़रा केस में वो शुरू से उस पर अपडेट भी हैं। कोर्ट में जितने भी केसेस आए उस पर जो है वो शाहिद हुसैन वहाँ मौजूद भी थे और उस पर मुकम्मल जो है अपडेट भी कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे दुआ ज़रा केस के हवाले से कि दुआ ज़रा केस में आगे जो भी अपडेट होगी वालिदैन के हवाले से, जो शायद भाई ने बताया कि अब जो है उनके जो आइनी रास्ता बचा है उस पर क्या करने जा रहे हैं, उस पर हम आगे जो भी इस हवाले से अपडेट होगी हम आप नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे वीलॉग को पसंद करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।